क्वेश्चन नंबर 10, एक फॉरेनर इंडिया आए हैं फर्स्ट टाइम 15/12/2019 को 200 दिनों के लिए, जो कि इंडियन ओरिजिन के नहीं हैं, यानी कि वो नॉट रेसिडेंट हैं। उनके इनकम का स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। वो इंडिया में सैलरी रिसीव कर रहे हैं 3 मंथ का 1,37,000, क्योंकि इंडिया में रिसीव हुआ है तो ये टैक्सेबल होगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट है, क्योंकि ये बताया नहीं है कहाँ का है, तो इसको भी हम इंडिया का मान के टैक्सेबल करेंगे। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन नेपाल में उनका एक बिजनेस था जो वो इंडिया से कंट्रोल कर रहे थे, तो क्योंकि ये नॉट रेसिडेंट है इसलिए ये टैक्सेबल नहीं होगा। एग्रीकल्चर इनकम इन इंडोनेशिया का एग्रीकल्चर इनकम है और ये नॉट रेसिडेंट है, इसलिए ये भी टैक्सेबल नहीं होगा। हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो रहा है जो कि पेरिस में है, तो ये तो नॉट रेसिडेंट है, इसलिए ये भी यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा। हमको इनका टोटल इनकम कैलकुलेट करना है असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए, जो कि नॉट रेसिडेंट हैं, उनका सैलरी रिसीव हो रहा है इंडिया में 1,37,000 रुपीज़ का, और उसमें हम डिडक्शन देंगे अंडर सेक्शन 16 स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का, तो आ जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी 87,000 रुपीज़। अब IOS में उनको इनकम हो रहा था इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 50,000 का, दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल इनकम उनका आ जाएगा 1,37,000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 11, मिस्टर प्रकाश का इनकम का स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस है 5,80,000, जिसमें पहले से इंक्लूड है 40,000 रुपये कंपनसेशन जो उनको उनके एजेंसी के खत्म होने पे मिल रहा है। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी है 1,800 रुपये नेट। उन्होंने एक बिल्डिंग बेचा है 15 जुलाई 2019 को, जिससे उन्हें कैपिटल गेन हो रहा है 12,000 रुपये का। उस बिल्डिंग को उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था 13 नवंबर 1999 में। उन्होंने उसे रेंट पे दिया था, मंथली रेंट 4,000 रुपये में 31/3/2019 को। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी है 1,600 रुपये, और इंडियन कंपनी का डिविडेंड एग्जेम्प्ट होता है। इनकम रिसीव फ्रॉम यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1,800 रुपये। इंटरेस्ट रिसीव ऑन फिक्स डिपॉजिट इन अ फर्म 2,700 रुपये। उन्होंने 2,500 रुपये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में इन्वेस्ट किया है और 5,000 रुपये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पे इन्वेस्ट किया है 1/4/2019 को। तो हमको कैलकुलेट करना है उनका टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, PGBP में उनको प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस हो रहा था 5,80,000, यही उनका PGBP इनकम होगा। कैपिटल गेन उन्होंने बेचा था बिल्डिंग 12,000 रुपये में, तो यही उनका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन होगा। IOS में इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी था 1,800 रुपये, और इंटरेस्ट रिसीव ऑन FD इन फॉर्म था 2,700 रुपये। जब अपन दोनों को जोड़ेंगे तो इनका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस आ जाएगा 4,500 रुपये। जब अपन 5,80,000, 12,000 और 4,500 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5,96,500, जो उनका ग्रॉस टोटल इनकम होगा। अब इसमें हम डिडक्शन देंगे अंडर सेक्शन 80C to 80U। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम था 2,500 रुपये का, और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट था 5,000 रुपये का, यानी कि दोनों को जोड़ने पे आ जाएगा 7,500। तो जब अब अपन 5,96,500 में से 7,500 माइनस कर देंगे तो उनका टोटल इनकम आ जाएगा 5,89,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 12, श्री मदन मोहन का इनकम का स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। उनका शेयर इन प्रॉफिट ऑफ रजिस्टर्ड फर्म दिया है 9,200 रुपीज़, तो क्योंकि फर्म के प्रॉफिट में पहले ही टैक्स लग चुका होता है इसलिए हम यहाँ पे फिर से टैक्स नहीं लगाएंगे। डिविडेंड फ्रॉम हिंडाल्को कंपनी दिया है 1,000 रुपये, तो ये इंडिया की कंपनी है इसलिए इसमें भी टैक्स नहीं लगेगा। सैलरी रिसीव इन इंडिया है 2,50,000 रुपये। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन बांग्लादेश है उनका 2,10,000 रुपये, जो कि इंडिया से कंट्रोल हो रहा है बिजनेस। उनको नेपाल के एग्रीकल्चर से इनकम हो रहा है 20,000 रुपये का, और इनकम अर्नड और रिसीव हो रहा है बांग्लादेश में फ्रॉम बैंक टाइम डिपॉजिट है 10,000 रुपये। इनकम एक्रूड इन इंडिया बट रिसीव इन कुवैत है 5,000 रुपये। तो हमको मिस्टर मदन मोहन का टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना है अगर वो इंडिया के रेसिडेंट हैं तब। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, सैलरी रिसीव इन इंडिया था 2,50,000 रुपये। इसमें हम स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे अंडर सेक्शन 16 50,000 का, तो आ जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी 2,00,000 रुपये का। PGBP इनकम फ्रॉम बांग्लादेश हो रहा था 2,10,000 का, यही उनका PGBP इनकम होगा। IOS इसमें इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम इन नेपाल था 20,000 रुपये। अगर ये इंडिया का एग्रीकल्चर इनकम होता तो एग्जेम्प्ट होता, बट नेपाल का है इसलिए ये टैक्सेबल हो जाएगा। इनकम फ्रॉम बांग्लादेश था 10,000 रुपये। इनकम एक्रूड इन इंडिया था 5,000 रुपये। तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 35,000 रुपये। जब अपन 2,00,000, 2,10,000 और 35,000 को जोड़ेंगे तो हमारा टैक्सेबल टोटल इनकम आ जाएगा 4,45,000 रुपीज़।